जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। अभी हम लोग करेंट अफेयर्स की इस सीरीज में पार्ट नंबर 8 होगा, जिसमें लगभग हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 670 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 810 या 11 तक है दोस्तों। वहाँ तक हम लोग लास्ट टच कर लेंगे और यह पार्ट नंबर 8 होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो भी करेंट अफेयर्स का वीडियो है यहाँ से दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, उससे इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 671 से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 671 में दोस्तों कि उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने दोस्तों? किस पड़ोसी देश के? ठीक है दोस्तों, तो ये बन गए हैं पाकिस्तान देश के। किसके? पाकिस्तान के। कौन? उमर अता बंदियाल जो हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं। क्वेश्चन नंबर 672, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं मदन मोहन त्रिपाठी जी। कौन है? मदन मोहन त्रिपाठी जी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 673, हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं GAV रेड्डी। कौन बन गए दोस्तों? GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 674, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा जबलपुर में। कहाँ पे बनेगा? जबलपुर में हुई घोषणा के मुताबिक, ठीक है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 675, हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा जाएगा? ठीक है, पहली बार। तो ये मणिपुर को दोस्तों। किसको? मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 676, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये सऊदी अरब में किया गया है दोस्तों। कहाँ पे? सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब एक ऐसा खाड़ी देश है जहाँ पर पहला योग महोत्सव आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 677, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये जीत लिया है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीत लिया। और महिला ओपन का एशले बार्टी ने जीत लिया। और एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं और ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये टेनिस से संन्यास भी ले लिए हैं दोस्तों। ये BBI क्वेश्चन है कि वो टेनिस से संन्यास ले लिए हैं। कौन? एशले बार्टी। क्वेश्चन नंबर 678, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया दोस्तों? कौन सा संविधान पार्क? तो ये जयपुर में किया गया दोस्तों। कहाँ पे? जयपुर में। किस शहर में पहला संविधान पार्क बना दोस्तों? तो जयपुर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 679, हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है दोस्तों? कौन सा रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीत लिया? तो जीत लिया है राफेल नडाल ने दोस्तों। किसने जीत लिया है? राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 680, हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है दोस्तों? तो ये जीत लिए हैं तेजस्वी प्रकाश। कौन है? तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीत लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 681, भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये लॉन्च कर दिया है पेटीएम मनी। कौन दोस्तों? पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 682, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गया दोस्तों? तो चेन्नई सुपर किंग भारत देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 683, हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ दिया दोस्तों? तो ये नई दिल्ली ने भारत को स्टार्टअप राजधानी के रूप में बेंगलुरु को पछाड़ दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 684, हाल ही में देखिए क्या है कि हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है दोस्तों? प्राप्त करने वाला शहर तो ये बन गया है दोस्तों, देख लेते हैं। चलिए, ये बन गया है आपका, ये बन गया है नासिक। कौन सा है दोस्तों? नासिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 685, हाल
हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो ये कर लिया दोस्तों एसबीआई। एसबीआई ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एसबीआई के साथ टाटा ने पावर के साथ समझौता कर लिया है, टाटा पावर के साथ एसबीआई ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 686। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? ठीक है, तो ये कर लिया दोस्तों ओमान को, कतर को। किसको कर लिया दोस्तों? कतर को। अमेरिका ने कतर को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी दोस्तों, बल्कि नाटो के सदस्य नहीं है कतर, तो गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 687। हाल ही में किस राज्य के खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये होगा आपका गुजरात के। खिजादिया कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो गुजरात राज्य के खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में बखीरा, उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल है? बखीरा। ये दोनों को साथ में किया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 688। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का। बाबा विश्वनाथ का जो किया गया था मंदिर का, उसी का सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 689। हाल ही में किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया दोस्तों? तो ये कर लिया है चीन ने। कौन है दोस्तों? चीन देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। क्वेश्चन नंबर 690। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो एक कर लिया है अमेरिका। कौन है? अमेरिका देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 691। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है दोस्तों? तो नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लिखा है। ये एक पुस्तक है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको नवदीप सिंह गिल ने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 692। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज किया गया है? तो ये तेलंगाना में दोस्तों। कहाँ पे? तेलंगाना में जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 693। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों? तो ये जीत लिया है थेरेसी जोहांग। किसने दोस्तों? थेरेसी जोहांग ने 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 694। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है दोस्तों? तो इसका नाम दे दिया है सुपर माउंटेन। क्या है? सुपर माउंटेन। ठीक है, तो हाल ही में जो मिला है हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन नाम दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 695। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAST ऑपरेशन शुरू किया दोस्तों? तो ये शुरू किया है आरपीएफ ने। किसने? आरपीएफ ने AAST ऑपरेशन को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 696। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर आया दोस्तों? तो इस शीर्ष पर रहा है जम्मू कश्मीर। कौन रहा है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर जम्मू कश्मीर रहा है। क्वेश्चन नंबर 697। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है दोस्तों? बोल क्या रहा है 697 कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन रहा है? तो ये रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 698। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 699। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये नाबार्ड ने शुरू किया है। कौन दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना 1982 में होता है शिवरमन कमेटी के साथ। ठीक है, तो जीवा कार्यक्रम का संबंध किससे है? नाबार्ड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 700। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? तो इसका जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता कर लिया गया है फ्रांस के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। फ्रांस ने
वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता करी है। क्वेश्चन नंबर 701, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीत लिया है इवान डोडिग और क्रिस्टिलिना देखिए दोस्तों, क्रिस्टिलिना मलादेनोविक और इवान डोडिग, यानी ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 702, हाल ही में 10 ट्रिलियन ड्रीम डॉलर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है सुभाष गर्ग दोस्तों। किसने लिखा है? सुभाष गर्ग दोस्तों। सुभाष गर्ग ने 10 ट्रिलियन ड्रीम डॉलर पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द 10 ट्रिलियन ड्रीम डॉलर। ठीक है, इसको सुभाष गर्ग ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 703, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया दोस्तों? तय कर लिया है। कौन कर लिया है दोस्तों? तो ये लोकसभा सचिवालय के द्वारा दोस्तों, लोकसभा सचिवालय के द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 704, हाल ही में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 704, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा प्ले। क्या है दोस्तों? टाटा प्ले। अब टाटा स्काई अपना नाम बदल करके टाटा प्ले करेगा दोस्तों, याद रखिएगा, टाटा स्काई टाटा प्ले में बदल गया। अब क्वेश्चन नंबर 705, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। कौन बने दोस्तों? अनंत नागेश्वरन भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। क्वेश्चन नंबर 706, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो गुरुग्राम में दोस्तों। कहाँ पे? गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 707, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है दोस्तों? तो ये बन गया है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग जो है मिजोरम राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है। मोबुआंग, याद रखिएगा, दक्षिण मोबुआंग। ठीक है, किस राज्य में है? मिजोरम में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 708, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है दोस्तों? तो इसका सही स्थान होगा राजस्थान। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है और यह 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और नया यानी लेटेस्ट जो है 53वां टाइगर रिजर्व वो गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है, उसको घोषित किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 709, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीत लिया दोस्तों? तो कांस्य पदक जीता दोस्तों। कौन सा? कांस्य पदक। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? कांस्य पदक, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 710, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया दोस्तों? तो यूके को। किसको? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 711, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदल करके कैपिटल ए किया दोस्तों? कैपिटल ए, तो ये कर लिया है मलेशिया। कौन दोस्तों? मलेशिया ने। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदल करके कैपिटल ए किया है? तो मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 712, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ? किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है दोस्तों? तो ये लागू हो गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ऑनलाइन सेफ्टी बिल कहाँ पे हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 713, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने 2x2 पुरस्कार जीत लिया दोस्तों? तो 2x2 पुरस्कार जीत लिया है तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। T×2 पुरस्कार इसलिए दिया जाता है दोस्तों क्योंकि टाइगरों की जो संख्या है उसको दोगुना करने के लिए। तो पिछला बार तो पीलीभीत जीता था दोस्तों, और इस बार जीत लिया दोस्तों सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 714, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है दोस्तों? सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है एप्पल। कौन बन गया दोस्तों? एप्पल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 715, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये मिल गया है केरल को। किसको दोस्तों? केरल को। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल को। क्वेश्चन नंबर 716, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त
संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया दोस्तों? तो ईरान। कौन है? ईरान। हाल ही में रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जिसका नाम है चीरू। किसका, उसका नाम क्या है दोस्तों? चीरू। क्या है उसका नाम? चीरू। किसके किसके बीच चीरू 2022 हुआ है दोस्तों? तो एक रूस है, चीन है और एक ईरान है दोस्तों। इन तीनों के बीच चीरू 2022 नौसैनिक अभ्यास है किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 717। हाल ही में दोस्तों, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो ये लिख दिया है रस्किन बॉन्ड। कौन है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड के द्वारा कौन सा? अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 718। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित यानी 70,000 AK 203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है दोस्तों? तो सौंप दिया गया है रूस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रूस के द्वारा। किस देश ने भारत को? तो रूस ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK 20 असॉल्ट राइफल सौंप दिया है। क्वेश्चन नंबर 719। हाल ही में भारत को नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो किए गए हैं वी अनंत नागेश्वरन। कौन है? वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 720। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? तो 157वीं जयंती। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 157वीं जयंती। चलिए क्वेश्चन नंबर 721 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 721। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है दोस्तों? तो ये निधन हो गया है हॉकी में। ठीक है, तो हॉकी से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी थे चरणजीत सिंह चन्नी। उनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 722। क्वेश्चन नंबर 722। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। कौन सा? 73वां रिपब्लिक डे भारत में मनाएगा 26 जनवरी 2022 को। क्वेश्चन नंबर 723। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 से देने की घोषणा की गई है दोस्तों? तो 128 लोगों, कितना? 128 लोगों को पद्म, जिसमें कि पद्मश्री, पद्म भूषण ये तीनों अवार्ड है दोस्तों। ये कुल मिलाकर के 128 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 724। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो ये मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। कितना को मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी को। क्या मनाया जाता है 25 जनवरी को? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे भारत में कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 725। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये नियुक्त कर दिया गया है पुष्प कुमार जोशी। किसको? पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का, ठीक है, नया चेयरमैन घोषित किया गया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 726। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में कितने जिले हो गए हैं दोस्तों? तो 26 जिले, चूँकि पहले से 13 जिले थे और अब 13 नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब 26 जिले हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 727। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो भारत को मिल गया 85वां स्थान। किसमें? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 728। ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो ये चुन लिया गया है शाहीन। किसको? शाहीन अफरीदी किस देश के हैं? पाकिस्तान के हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। ICC अवार्ड 2021 में इनको किसको मिला? शाहीन अफरीदी को ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में इनको चुना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 729। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये जीत लिया है लद्दाख ने। किसने जीता है दोस्तों? लद्दाख ने
नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 703, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो ये मिला है 29 लोगों को। कितने? 29 लोगों को। कितने बच्चों को मिला है दोस्तों? 29 बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 731, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों? तो पीवी सिंधु। कौन? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु जीती हैं। और दोस्तों एक और वीवीआई क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, पीवी सिंधु नहीं जीता है, स्विस ओपन दोस्तों। कौन सा? स्विस ओपन। कौन जीत लिया स्विस ओपन ने दोस्तों? तो पीवी सिंधु दोस्तों। कौन? पीवी सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 732। चलिए क्वेश्चन नंबर 732, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटा करके किस देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? ठीक है, तो ये हो गया है नूसंतारा। क्या है दोस्तों? नूसंतारा। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या थी दोस्तों? जकार्ता। अब क्या होगी? नूसंतारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 733, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों? तो एक फुटबॉलर खिलाड़ी थे। कैसे? कौन थे? फुटबॉलर खिलाड़ी। कौन? सुभाष भौमिक पहले फुटबॉलर खिलाड़ी थे। ठीक है, पहले क्या मतलब फुटबॉलर खिलाड़ी ही थे। इनका 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 734, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव यानी मिल्क विलेज बना है दोस्तों? तो बन गया है जेरी। कौन सा गांव है? जेरी गांव जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 735, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो शुरू हुई है लखनऊ में। कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुआ है दोस्तों। लखनऊ में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 736, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है दोस्तों? तो ये की है सुभाष चंद्र बोस की। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की है। क्वेश्चन नंबर 737, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को कितना को मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 738, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस यानी कौन सा दिवस दोस्तों? पराक्रम दिवस मनाया गया दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 739, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL के नए MD बने हैं दोस्तों? ठीक है, तो ये बन गए हैं दोस्तों, ये बन गए हैं चंचल कुमार। कौन है ये? चंचल कुमार। किस चीज़ के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों? MD बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के चंचल कुमार अब मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 740, हाल ही में कौन दोस्तों सहकारी संस्थान इफ़को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो इफ़को के 17वें अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी। कौन बने हैं दोस्तों? दिलीप संघानी इफ़को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 741 का होगा कि हाल ही में किन तीन राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? 21 जनवरी को याद रखिए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कौन कौन है दोस्तों? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। याद रखिए 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मना लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 742, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई यानी बिग बैश लीग में खेले गए पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं दोस्तों? तो ये बन गए दोस्तों उन्मुक्त चंद। कौन बन गए हैं? उन्मुक्त चंद। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर उन्मुक्त चंद बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 743,
चलिए देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? तो ये नियुक्त किए गए हैं विक्रम देवदत्त। कौन है दोस्तों? विक्रम देवदत्त। एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में विक्रम देवदत्त का अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति हुआ है। क्वेश्चन नंबर 744, क्वेश्चन नंबर 744। चलिए देखिए, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने सानिया मिर्जा जो है किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर चुकी हैं दोस्तों? तो ये सानिया मिर्जा टेनिस खेलती थी। क्या खेलती थी? टेनिस। और सानिया मिर्जा अब टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 745, हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है दोस्तों? पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। तो ये बन गई हैं सारा गिल। कौन है दोस्तों? सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 746, हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये बन गई हैं रोबर्टा मेट्सोला। कौन? रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा मेट्सोला महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 747, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है रॉबर्ट लेवांडस्की को। किसको? रॉबर्ट लेवांडस्की को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 748, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया दोस्तों? तो एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस। कौन सा? 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 749, हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक को स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है दोस्तों? तो ये बन गई है गुजरात हाईकोर्ट। कौन है? गुजरात हाईकोर्ट जस्टिस क्लॉक यानी न्याय घड़ी को स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है। क्वेश्चन नंबर 750, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? उप थल सेना अध्यक्ष तो ये बन गए हैं मनोज पांडे। कौन बन गए दोस्तों? मनोज पांडे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 751, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। क्या था उनका? ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। ठीक है, तो ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा यानी कथक उत्तर भारत में होता है दोस्तों। एक महान नर्तक थे कथक के, पंडित बिरजू महाराज। उनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 752, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 753, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 753 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है दोस्तों। तो यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है दोस्तों? यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है दोस्तों। यह श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 754, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया दोस्तों? तो जीत लिया है लक्ष्य सेन। कौन सा दोस्तों? कौन जीता है दोस्तों? लक्ष्य सेन याद रखिए। लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन खिलाड़ी ने, जो लक्ष्य सेन है बैडमिंटन से इसका संबंधित है, यह इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया दोस्तों। और एक बात और याद रखिए कि बैडमिंटन खिलाड़ी जो आपका विक्टर एक्सेल्सन है, उन्होंने इंग्लैंड ओपन जीत लिया है और लक्ष्य सेन को हरा करके जीता है। विक्टर एक्सेल्सन जो कि इंग्लैंड के हैं और उसने इंग्लैंड खिलाड़ी जो है इंग्लैंड ओपन, बैडमिंटन का जो इंग्लैंड ओपन होता है उसमें जीत लिया है विक्टर एक्सेल्सन। क्वेश्चन नंबर 755, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है दोस्तों? तो ये जीत लिया दोस्तों सीलिन फोर्ड। कौन है? सीलिन फोर्ड ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 756, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी फैकू दोस्तों? कौन? तोशिकी फैकू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। तो निधन हो गया। ये जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के थे। कहाँ के थे दोस्तों? जापान के थे तोशिकू फैकू।
ठीक है, इनका 91 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 757, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने दोस्तों? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में कौन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC के नए अध्यक्ष बन चुके हैं? तो ये बन चुके हैं दोस्तों नरेंद्र गोयनका। कौन है? नरेंद्र गोयनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 758, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? ठीक है, तो ये मिला है दोस्तों क्लाइव लॉयड को। किसको? क्लाइव लॉयड। किसको? क्लाइव लॉयड को। ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं, इनको ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 759, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 760, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने दोस्तों? तो ये बन गए हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। कौन है? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 761, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की उम्र की आयु में निधन हो गया दोस्तों। कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस चीज़ से था? तो ये एक पत्रकार थे दोस्तों। ये जो कमाल खान दिख रहे हैं आपको, ये तो इनका निधन हो गया 61 वर्ष की उम्र में। यह एक पत्रकार थे। बस आप इतना ही याद रखिए, कमाल खान का संबंध पत्रकारिता से थी, वो एक पत्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 762, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया दोस्तों? तो 62 वर्ष कर दिया है। कितना? 62 वर्ष। 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 763, हाल ही में किस भाषा में के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों? ठीक है, तो ये हैं आपके कन्नड़ के थे शायद, कन्नड़। तो मशहूर जो लेखक थे चंद्रशेखर पाटिल, एक कन्नड़ लेखक थे। क्या थे? कन्नड़। ठीक है, 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। एक कन्नड़ भाषा के मशहूर लेखक थे चंद्रशेखर पाटिल। क्वेश्चन नंबर 764, हाल ही में किसे वीवो के जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया दोस्तों? तो टाटा को। किसको? टाटा। वीवो की जगह किसको बनाया गया दोस्तों? टाटा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 765, क्वेश्चन नंबर 765, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। ये जो हैं दोस्तों, ये जो हैं खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं। ये क्या थे? क्रिकेटर थे, और क्रिकेट में जैसे कि होता है ना, T20 होता है, वनडे होता है, टेस्ट होता है, इन सभी प्रारूपों से ये संन्यास ले लेंगे। ठीक है, क्रिस मॉरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 766, क्वेश्चन नंबर 766, प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय युवा दिवस हमेशा 12 तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। कितना को? 12 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 767। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? तो एस सोमनाथ को दोस्तों। किसको? एस सोमनाथ को। ठीक है, इस भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 768, क्वेश्चन नंबर 768, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के लिए खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है दोस्तों? तो ये शुरुआत हुआ है मिशन अमानत। कौन है दोस्तों? मिशन अमानत। किसके द्वारा शुरू हुआ है? पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए मिशन अमानत को लॉन्च किया है। एक पहल है, इसको लॉन्च किया है। तो पूछेगा मिशन अमानत का संबंध किससे है? तो RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 769, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है दोस्तों? तो ये मिला है एजाज पटेल को दोस्तों। किसको? एजाज पटेल। किसको? एजाज पटेल, जो न्यूजीलैंड के हैं, इनको पुरुष खिलाड़ी यानी दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। क्वेश्चन नंबर, एजाज पटेल कहाँ के दोस्तों? ये न्यूजीलैंड के हैं।
क्वेश्चन नंबर 770, कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बन चुके हैं दोस्तों? तो ये बन चुके हैं ओलिवियर गॉरिचंस। कौन बने हैं? ओलिवियर गॉरिचंस। ये IMF के यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 771, क्वेश्चन नंबर 771, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इनकी 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कौन सी? 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कब? 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की। चलिए क्वेश्चन नंबर 772, क्वेश्चन नंबर 772, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखने का घोषणा किया है दोस्तों? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन किया है दोस्तों, एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 773, हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस यानी वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को दोस्तों। कितना को? 26 दिसंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 774, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं दोस्तों? तो BK भौरा। कौन बने हैं? BK भौरा पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 775, हाल ही में UP सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है दोस्तों? तो ये रखा है दोस्तों जनरल बिपिन रावत के नाम पर। किसके नाम पर? जनरल बिपिन रावत के नाम पर UP सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 776 दोस्तों, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो UP को। जल पुरस्कार में पहला नंबर UP का है, दूसरा स्थान राजस्थान का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 777, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला दोस्तों? ओपन रॉक तो हैदराबाद में दोस्तों। कहाँ पे? हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है, ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 778, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। कौन बने दोस्तों? भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 779, हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं दोस्तों? तो ये बन चुके हैं उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल भारत के पूर्व गवर्नर हैं, भारत के नहीं बल्कि RBI के पूर्व गवर्नर। तो ये भारतीय डीजे पांडियन की जगह, ये जो भारतीय हैं कौन? उर्जित पटेल, ये डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बन चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 780, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला दोस्तों? हाँ दोस्तों, तो ये मिल गया है एंड्रयू गारफील्ड को। किसको? एंड्रयू गारफील्ड को। किसको? एंड्रयू गारफील्ड को। तो ये हो गया दोस्तों एंड्रयू गारफील्ड। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 781, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 10 तारीख को। कितने को दोस्तों? 10 तारीख को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कितना को मनाया जाता है? 10 तारीख को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 782, हाल ही में कौन यूको बैंक के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं सोमा शंकर प्रसाद। कौन बन गए दोस्तों? सोमा शंकर प्रसाद किस बैंक के? यूको बैंक के नए MD और CEO बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 783, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है दोस्तों? तो ये बन गई है हरप्रीत चंडी। कौन बन गई है दोस्तों? हरप्रीत चंडी अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, हरप्रीत चंडी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 784, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो ये बन गई हैं दोस्तों अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 785, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं दोस्तों? विस्तारा एयरलाइन के तो ये बन गए हैं विनोद कन्नन। कौन बने हैं दोस्तों? विनोद कन्नन। विस्तारा एयरलाइन के नए CEO कौन बने हैं? विनोद कन्नन। क्वेश्चन नंबर 786, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ठीक है, जनवरी महीने की किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस? तो 2 तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। ये मनाया जाता है दोस्तों 4 तारीख को। कितना को मनाया जाता है? 4 जनवरी को। जनवरी महीने के 4 तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 787, हाल ही
हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई दोस्तों? तो ये मनाई गई इनकी 151वीं जयंती। कौन सा? 151, सॉरी 191 दोस्तों, 191। तो 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले, यानी सावित्रीबाई फुले थे कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो पहला तो महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मनाई गई और 151वीं जयंती थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 788, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है दोस्तों? कौन सा? अंडर 19 एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है दोस्तों, भारत ने। और किसको हरा करके जीता है दोस्तों? श्रीलंका को हरा करके। ठीक है, भारत ने जीत लिया है एशिया को हरा करके। कौन सा कप? अंडर 19 एशिया कप 2021। चलिए क्वेश्चन नंबर 789। क्वेश्चन नंबर 789, कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक बने दोस्तों? तो वीएस पठानिया। कौन बने दोस्तों? वीएस पठानिया। क्वेश्चन नंबर 790, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी दोस्तों? कौन सा? कागज रहित अदालत। तो ये बन गया दोस्तों केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट पेपरलेस अदालत बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 791, हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है दोस्तों? एलपीजी युक्त धुआं मुक्त, ये हिमाचल प्रदेश बना है दोस्तों। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त। क्वेश्चन नंबर 792, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्यिक अकादमी, अंग्रेजी भाषा के लिए 2021 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो ये मिला है नमिता गोखले को। नहीं, सॉरी, नमिता गोखले को नहीं मिला है दोस्तों, सही है, नमिता गोखले को ही मिला है ये अंग्रेजी भाषा के लिए। किसको मिला है? नमिता गोखले को। अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 793, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को। किसको दिया गया दोस्तों? दया प्रकाश सिन्हा को। कब वर्ष 2021 के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 794, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है दोस्तों? डुअल मोड व्हीकल सर्विस किस देश ने? दुनिया का पहला, किस देश ने दुनिया का पहला? तो जापान देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 795, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है दोस्तों? तो ये ले लिया है पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के। ये इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिए। क्वेश्चन नंबर 796, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए दोस्तों? तो ये बन गए हैं दोस्तों विनय कुमार त्रिपाठी, बीके त्रिपाठी दोस्तों। इसमें बीके दे दिया इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। विनय कुमार त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 797, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है दोस्तों? तो ये कर दिए हैं न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। रॉस टेलर कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 798, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा, हाल ही में कौन दोस्तों? दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं उत्तर प्रदेश के। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 799, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये बन गए हैं आपका अतुल गोयल दोस्तों। कौन बन गए हैं? अतुल गोयल पीएनबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 800, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो ये चुन लिया है आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? आलिया भट्ट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 801, चलिए देखिए, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीत लिया है विरल देसाई। किसने जीता है दोस्तों? विरल देसाई ने ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जीत लिया है। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिख दिए हैं संजू वर्मा। कौन है दोस्तों? संजू वर्मा। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक लिखे हैं कौन? संजू वर्मा।
क्वेश्चन नंबर 803, हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है दोस्तों? तो ये बन गई हैं असम की। कहाँ की? असम। आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ, आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ असम राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 804, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये गुजरात राज्य को। किस राज्य को? गुजरात राज्य को सुशासन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 805, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों? तो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कौन थे? रे इलिंगवर्थ। कौन? रे इलिंगवर्थ। इनका 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये पूर्व क्रिकेटर थे। क्वेश्चन नंबर 806, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो केरल को। किसको? केरल को। किसमें? तो जारी नीति आयोग के, कौन सा नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ठीक है, वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 807, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है दोस्तों? तो ये कर दिया गया है श्रीलंका। किसके द्वारा? श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने? तो श्रीलंका ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 808, हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं विक्रम मिश्री। कौन है दोस्तों? विक्रम मिश्री। क्वेश्चन नंबर 809, हाल में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा ईयर के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है दोस्तों? ये चुना गया है आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। पेटा इंडिया 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है आलिया भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 810, हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर आया दोस्तों? तो ये केरल शीर्ष पर आया दोस्तों। केरल शीर्ष पर आया। किसमें? तो नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में केरल शीर्ष पर आया दोस्तों, और हेल्थ में भी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में द कश्मीर क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबलैंड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो लिखा है निर्मल चंद्र बीज। कौन है? निर्मल चंद्र बीज। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। और स्पीडी 2021 से लेकर के 22 यानी अक्टूबर से लेकर के 2021 के अक्टूबर से लेकर के सितंबर 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे स्पीडी में, लगभग 800 कितना था दोस्तों? ये जो 811 तक था। कितना तक था? 811 तक। ये टोटल अब समाप्त होता है दोस्तों यहाँ तक, ठीक है, ये सीरीज। और इस सीरीज से लगभग दोस्तों 90% क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, बिहार झारखंड, ये सब में, या फिर जो भी रेलवे हैं, एसएससी हैं, यहाँ से 90% क्वेश्चन दोस्तों लड़ जाता है। तो आप इस सीरीज को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा इसका फ़ायदा क्या है। और यदि आपको कोई क्वेरी है दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आपको कोई क्वेरी होगा इससे संबंधित, वीडियो से संबंधित। तो चलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।